आपने डिजिटल मार्केटिंग करियर फील्ड क्यों चूज की? मैम एज मैं ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं था मेरे, तो मुझे लगा मुझे कहीं से स्टडी करना पड़ेगा अगर मुझे ग्रो करना है, राइट। तो वो प्लेस आपको ढूंढना है, तो तभी मैंने सर्च किया एंड मुझे पता चला पीजीसी कोर्सेस है जहाँ पे लाइव क्लासेस वगैरह होते हैं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल का जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई है, ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो मुझे काफी सारा हेल्प मिला है, प्रैक्टिकल नॉलेजेस मिला है। मैंने अपने 4th सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप सिक्योर कर लिया था एंड ऑलरेडी मुझे एक परमानेंट ऑफर मिल गया दूसरे कंपनी से। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है शिवांशु। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट गारंटी कोर्स के स्टूडेंट हैं एंड ही हैज रिसेंटली सिक्योर्ड एन इंटर्नशिप विद गुड ब्लॉगर। सो वेलकम शिवांशु एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज ऑन गेटिंग योर ड्रीम इंटर्नशिप इन योर डिजायर्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। सो आज के इंटरव्यू से हम आपसे आपके करियर जर्नी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप, किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए और इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, ये भी हम जानेंगे। So for our viewers, please tell us about yourself and your education background. Okay, so hi मैम, मेरा नाम शिवांशु है और करंटली मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग परस्यू कर रहा हूँ अभी एंड मैंने अपने सेकंड ईयर पे ये कोर्स लिया था इंटरनेशनल का पीजीसी प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद से मैंने वहाँ पे 5 मंथ स्टडी किया है टोटली, तो मुझे काफी सारा हेल्प मिला है, प्रैक्टिकल नॉलेजेस मिला है एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ फिनिशिंग द कोर्स मुझे एक इंटर्नशिप मिल गया है। Okay, so is it a work from home internship? Yes ma'am, it's a work from home. Okay, and what is the title of this internship? It's a content writing internship. Content writing internship. Great. So जैसे ही आप हायर हुए, जब आपको पता लगा कि आपको इंटर्नशिप मिल गई है, so how did you feel and आपने किसको सबसे पहले कॉल करके बताया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मुझे एक इंटर्नशिप मिला है, वो टोटली पेड है और वो इंटर्नशिप से ही है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे स्पॉन्सर किया था ये प्रोग्राम टोटली। सो वो भी बहुत खुश थी एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो गया ऑटोमेटिकली। ओके ओके ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि आप बीबीए के 3rd फाइनल ईयर में हैं और आपने सेकंड ईयर में ये कोर्स ले लिया था, तो डिजिटल मार्केटिंग करियर फील्ड क्यों चूज की? मैम एज मैं ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैंने सोचा कि मैं बीबीएस चूज करूंगा, तो मेरा क्या है कि स्पेशलाइजेशन है सेकंड ईयर से लेना पड़ता है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया था पर यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं था मेरे, तो मुझे लगा मुझे कहीं से स्टडी करना पड़ेगा अगर मुझे ग्रो करना है, राइट। तो तभी मैंने इंटर्नशिप के बारे में सर्च किया एंड मुझे पता चला पीजीसी कोर्सेस है जहाँ पे लाइव क्लासेस वगैरह होते हैं एंड देन आई विल कम टू गेट टू नो। ग्रेट। और फिर ये कोर्स करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए इंटर्नशिप क्यों चूज किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल का जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई है एंड ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए। ग्रेट। सो कैसा फील होता है कि आपकी भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और यू हैव एन इंटर्नशिप, सो हाउ डू यू फील एंड व्हाट डू योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से अबाउट इट? मैम एक्चुअली मैंने अपने 4th सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप सिक्योर कर लिया था एंड करंटली मैं अभी 6th सेमेस्टर पे हूँ अभी अपना एंड ऑलरेडी मुझे एक परमानेंट ऑफर मिल गया है दूसरे कंपनी से, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही है। ग्रेट ग्रेट। आपने जब ये कोर्स लिया था तो लेने से पहले ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे और वो कैसे रिव्यूज थे? हम ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से रिव्यूज पढ़े थे एंड ऑनलाइन में आपका जो कोर्स है उसका जो एक पोर्टफोलियो टाइप का है उसमें मैं गो थ्रू किया था, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं जरूर ग्रो करूंगा, देन आई गो फॉर इट। ओके, अपना स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करते हैं कि इस कोर्स से आपको प्लेसमेंट में कैसे मदद मिली, मतलब कि इस कोर्स में कितने मॉड्यूल्स थे, कोर्स का कंटेंट कैसा था और कितने प्रोजेक्ट्स थे? हम एक्चुअली 5-6 मंथ्स हो चुका था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा मॉड्यूल्स के बारे में, बट जितना मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स लाइव हम लोग को करवाए गए थे, इवन हम लोग को प्रैक्टिस जो करवाए जाते थे, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। स्पेशली इंटरव्यू राउंड्स में मुझे बहुत हेल्प मिला है एंड ओवरऑल मुझे बहुत हेल्प मिला इंटर्नशिप से, क्योंकि जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे तो बहुत ही अच्छे होते थे, जो माइनर डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे वहाँ पे। ओके, और प्लेसमेंट असिस्टेंस मॉड्यूल भी लिया था आपने, तो उन सब वो सारे सेशंस आपने अटेंड किए थे? हाँ किया था, उससे बहुत हेल्प मिला मुझे। ओके, तो वो किस तरीके के सेशंस थे, किन किन टॉपिक्स पे सेशंस थे, एक या दो अगर आप बता पाएं? स्पेशली मैम वो कम्युनिकेशंस पे था और एप्टीट्यूड पे था, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। ग्रेट ग्रेट। सो अब अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, कि आपने कैसे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, आपको कैसे पता चला, कैसे अप्लाई किया और फिर कितने राउंड्स थे, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस रहा? सो हुआ ऐसा कुछ कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में था, तो 5 या 6 कुछ बज रहे थे, तभी मुझे एक कॉल आया। गुड ब्लॉगर के जो ओनर है उन्होंने मुझे कॉल किया था कि उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा बेसिकली इंटर्नशिप पे और वो इंटरेस्टेड थे एंड उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखे, तो देन उन्होंने मुझे ऑफर किया कि एक राउंड का इंटरव्यू होगा ऑनलाइन पे, डिस्कस कर लेंगे क्या क्या है, कितना मेरा नॉलेज है। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब पर दे दिया। ग्रेट। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू रहा था, कोई असाइनमेंट भी था? उन्होंने कुछ वर्क सैंपल्स मांगा था मुझसे जो मैंने किया था, तो मैंने उन्हें दिखाया तो वो इम्प्रेस हुए, तो देन हो गया सब कुछ। ओके, अभी आपका जॉब टाइटल क्या है और आपका काम क्या है?
सो बेसिकली इस जनवरी में मेरा ये जो इंटर्नशिप है जो मुझे इंटर्नशिप से मिला है गुड ब्लॉगर में वो एंड हो जाएगा एंड मैं ऑलरेडी दूसरे कंपनी में ऑफलाइन पे वो भी डिजिटल मार्केटिंग पे है जो मैंने बोला कंटेंट राइटर का वहाँ पे ज्वाइन करूंगा फरवरी से। सो या वो भी कंटेंट राइटर का ही होगा। ओके ग्रेट। सो अगर मैं आपकी करियर जर्नी से आप अगर कोई एक एडवाइस देना चाहें किसी कॉलेज स्टूडेंट या ग्रेजुएट को कि कैसे वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं तो वो क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो डजंट मैटर कोई आपको प्लेसमेंट गारंटी भी दे रहा होगा तो आप कर नहीं पाओगे उसको। आपको वर्क हार्ड करना है एट द एंड तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो वो प्लेस आपको ढूंढना है आपको सबसे पहले। ग्रेट। तो अगर इससे मैं ये पूछूं कि आपने कैसे इंटरेस्ट ढूंढा, क्योंकि इंटरेस्ट ढूंढना भी अपने आप में कला है, तो आपने कैसे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट ढूंढा कि आपका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में? सो जैसे मैंने बोला कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं इधर बीकॉम के लिए जाऊँ कि बीबीए के लिए जाऊँ। तो मैंने बीबीए को सोच किया एंड उसके बाद मैंने मार्केटिंग को नहीं चूज करके डिजिटल मार्केटिंग को लिया क्योंकि उसमें जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है काफी ज्यादा एंड मुझे इंटरेस्ट आया कि SEO, PPC, SEM ये सब क्या है। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर रिसर्चेस किए एंड मुझे जब इंटरेस्ट आया तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत सारी करियर टिप्स एंड एडवाइस मिल गई होंगी जो आप अपने करियर जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। टिल देन, ऑल द बेस्ट।